हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग सबको। तो मैं आज कुछ गहरी राज बताने आई हूँ। आज मैं आप लोग को ये बताएंगे कि ये जो हम जो इस धरती पे आते हैं, इस दुनिया में आते हैं, हमारा जो सोल है वो सोल पर्पस क्या है, कौन सा ऋण लेके आते हैं, हम क्या चाहते हैं इस लाइफ से, और हमारी जो फ्यूचर है कैसा जाए, मतलब किस दिशा की तरफ ले जाएगा। ठीक है, जो हमारी आत्मा है वो। और यहाँ पे ये भी बताएंगे कि हमारी कुंडली के जो डिग्री होते हैं ना, हम सोचते हैं कि ये जो डिग्री होते हैं बस ये डिग्री होते हैं, बस वो उसको ले क्या बोलते हैं, नक्षत्रों को देखेंगे डिग्री वाइज, तो बस इतना ही नॉलेज बहुत 99% जो हम जो जानते हैं तो ऐसे ही जानते हैं कि इसमें उतना वो क्या है, कुछ नहीं है इसमें, डिग्री वाइज जानते हैं, चरण जानते हैं, बस इतना ही। तो इसके लिए होते हैं डिग्री, उतना वो मैंने वो नहीं। लेकिन ये जो छोटे छोटे लिखे होते हैं तो इनका भी बहुत ही बड़े बड़े पर्पस होते हैं कि क्यों मिला ये डिग्री। ठीक है, तो हम डिग्री की बेसिक से बात करेंगे। डिग्री से हम शुरुआत करते हैं कि हमारे जो जैसे कि हमारे लगन चार्ट, हम ये देखेंगे कि हम हमारे जो ये जन्म है वो कौन सी दिशा की तरफ हमको फ्यूचर में ले जाएगा, हमारे सोल पर्पस क्या, हम क्या चाहते हैं अंदर से। चाहे हम बाहर से जैसे भी हो, गुंडे हो, मवाली हो, धार्मिक हो, जो भी हो, लेकिन हमारे जो अंदर का जो आत्मा है वो हमसे मतलब क्या करवा रहा है, क्या करवाना चाहता है, और मतलब क्या मांग है हमारी। ठीक है, आत्मा की मांग बोल सकते हैं कि हमारी आत्मा, हमारे सोल क्या मांग रहे हैं। ठीक है, तो हम उसको देखेंगे। तो इसका जो एक तरीका है, तो हम यहाँ पे हमारे जो प्लैनेट्स होते हैं, यहाँ पे आ जाओ, आप प्लैनेट्स को देखेंगे इसकी डिग्री के हिसाब से। तो ये डिग्री भी बहुत मायने रखती है। तो आपको ये जो डिग्री है ना, ऐसे डिग्री आ जाएंगे खोल के। ठीक है, तो इसमें चरण आएंगे। तो हम जो डिग्री के बाद जो चरण होते हैं, हमको नहीं पता उतना कि चरण में उतना क्या मैटर है। ठीक है, उतनी बड़ी बात नहीं है चरण में। हाँ, मिल गया, पहला चरण मिल गया, द्वितीय चरण है, तृतीय चरण है, ऐसा। हाँ, उतना वो नहीं जाते इसमें, गहराई में नहीं जाते, जॉब नहीं करते इसमें कि क्या है इसमें। तो इसमें बहुत बड़ी राज छुपी है हमारी लाइफ की, हमारे सोल की, हमारे पर्पस की। ठीक है, तो हम ये देखेंगे हमारा जो लगन होता है उसका डिग्री। आप देख लो यहाँ पे जो लगन है इस तरह का आएंगे। ठीक है, हमारा यहाँ जो लगन है वो 5 का आया है कि 5 डिग्री लगन का जो है वो 5 लिखा हुआ है, 5 डिग्री में है हमारा लगन। और हमारा जो मतलब सबकी तो ज़रूरत है, कौन सी हर किसी की लगन होते हैं, तो लेकिन जो बेसिकली हमको देखना है उसके लिए बता रही हूँ कि लगन को देखना है कि हमारी लगन की डिग्री कौन सी है। ठीक है, और लगन की जो लग्नेश है, तो यहाँ पे जो लग्नेश है ये बुध होता है जो 4 डिग्री में है। ठीक है, तो और लगन लग्नेश और हमारा मून, हमारा जो मतलब हमारा जो मन है वो मून बहुत इम्पोर्टेंट है, और लगन और लग्नेश, बस इस जो 3 हैं उनका जो हमारा जो चरण है उसको देखना है। तो यहाँ पे देखो जो लगन है उसका 5 है, बुध का 4 है, और जो हमारा मून है इसका 26 है। ठीक है, तो हमारे उस दर प्लेनेट्स पे देखेंगे ये कौन सा चरण में आते हैं। ठीक है, क्लियर हो गया। तो ये होता है जो हमारा जो लगन है, जो ऊपर है मृगशिरा नक्षत्र की 4था चरण, आप ये देख लो। ठीक है, मृगशिरा नक्षत्र, मृगशिरा किसकी होते हैं, जो मृगशिरा जो नक्षत्र होते हैं वो मंगल का आता है। तो मंगल का ये 4था चरण में गया, मतलब जो लगन है वो। ठीक है, और जो लग्नेश है बुध हमारा गया यहाँ पर, मरकरी गया चित्रा की 4था चरण में, ये भी 4था चरण है चित्रा का। तो चित्रा किसके नक्षत्र में, नक्षत्र, हाँ तो ये बोल भी सकते हैं लेकिन उतना ज़रूरी नहीं, हमको चरण देखना है बेसिकली ज़्यादातर। ठीक है, और चित्रा भी शायद आई थिंक ये मंगल के नक्षत्र में ही है, तो ये भी 4था चरण में गया। और हमारा जो मून है उसका भी 4था चरण है, आप देख लो अच्छे से। हमारा जो मून है वो भी अश्लेषा की 4था चरण में गया है। ठीक है, ये गंडमूल में आते हैं, तो अश्लेषा बुध के नक्षत्र होते हैं। तो यहाँ पे क्या क्या आया,
जो लगन है वो भी चौथे चरण में गया, जो मून है वो भी चौथे चरण में गया अश्लेषा के, और जो हमारी लग्नेश है वो भी चौथे चरण में है चित्रा के। ठीक है, ये देख लिया हमने। तो फिर हम इसके जरिए इससे पहले ये बताएं कि ये चौथा चरण, और पहला चरण, दूसरा चरण, तीसरा चरण, चौथा चरण, ठीक है, 4 चरणों में आते हैं। तो उसका बेसिकली क्या होता है, तो हमारा जो पहला चरण जो होते हैं ना, वो हमारा वो होता है कि हम इस दुनिया पे राज करें, हम बॉस बने, हमारे ऑर्डर से चले। तो इसके जो हमारा जो सोल पर्पस होता है ना, वो इस टाइप का होता है कि हम कुछ करना चाहते हैं। ठीक है, वो अग्नि तत्व में भी आते हैं। तो इसका पहले मैं तत्व के बता दूं, तो जो अग्नि तत्व होते हैं ना वो 1, 5 और 9, ठीक है। तो ये अग्नि तत्व में आता है, और इसमें और जो पृथ्वी तत्व है वो 2, 6 और वो होता है 10 होता है। तो अग्नि, पृथ्वी, वायु तत्व है, बुध 3 नंबर है, और 7 नंबर है, और 11 नंबर है, ये वायु तत्व में आता है। और जो जल तत्व में आता है वो 4 नंबर, जो मून है 4 नंबर आते हैं। और कौन सा है जल तत्व, 8 नंबर आते हैं, वृश्चिक आते हैं, और 12 नंबर मीन राशि आते हैं। तो ये तत्व हैं हमारे। ठीक है, तो इसको भी ध्यान में रखना होगा। और हमारा जो ये जो सबसे वो ज़रूरी है, ये आ गया तत्व में। और आ गया फिर देखेंगे कि धर्म अर्थ काम मोक्ष जो है मेन, वो ये मेन मुद्दा है कि जो हमारा जो चार्ट बनी होती है, ऐसे हम यहाँ पे बता देते हैं लगन में, ये जो फर्स्ट हाउस है ये धर्म का हाउस है। ठीक है, ये धर्म, जो हमारा जो अग्नि तत्व है, ये धर्म का भाव, धर्म अर्थ काम मोक्ष ऐसे आते हैं। जो पहला जो घर ये धर्म का होता है, फिर दूसरा वाला घर ये धर्म अर्थ का आता है, फिर तीसरा वाला घर ये हमारे काम होता है, और 4 वाला जो होता है तो वो मोक्ष आता है। तो इस तरह से हम रिलेट कर लेंगे, धर्म अर्थ काम मोक्ष। फिर हम 5वां को धर्म से जोड़ के देखेंगे, फिर अर्थ से देखेंगे, फिर 7वां हमारा काम है, और ये जो 8वां भाव है वो मोक्ष। इस तरह से तो धर्म अर्थ काम मोक्ष, इस तरह से हम इसको डिवाइड करते हैं, हिसाब लगाते हैं। ठीक है, इसको ध्यान में रखना होगा। तो हमारा जो भी जिसका भी मतलब, जैसे हम इसमें देखेंगे जो हमारे 3 जो हमने लिया है, कौन कौन सा लिया है, यहाँ लग्नेश लगन लिया है, लग्नेश लिया है, और मून। तो ये 3 हो गया। तो इसमें से 3 में से ज़्यादातर, 3 में से तीनों, या फिर 3 में से 2, इस तरह के देखेंगे कि कौन सा चरण में ज़्यादा आए हैं। ठीक है, 1 में ज़्यादा आया है, 2 में ज़्यादा आया है, 3 में ज़्यादा आया है, या 4 में ज़्यादा आया है। तो यहाँ तो आप लोगों ने देखा कि तीनों के तीनों 4 चरण में ही आए हैं। तो मैं पहले बता दूँ, जो पहले चरण में जो आते हैं ना, वो कुछ मतलब एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कुछ होता है, कि जुनून होता है कि अग्नि तत्व की जैसा कुछ करके दिखाने का। ठीक है, और मतलब धर्म की बेसिकली उसमें धर्म भी जुड़ जाते हैं। तो एक छाने का मतलब सबको मतलब वो किसी के अंडर में काम नहीं कर सकता, इस तरह का होते हैं। कि जो धर्म जो फर्स्ट जो चरण में आते हैं ना, वो थोड़ा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होते हैं, कि किसी की अपना थोड़ा चलाना, उतना किसी के दबाव में ना रहना, सब बॉस टाइप का होता है। ठीक है, जो पहला चरण में आते हैं। तो आप लोगों की जिनकी भी तीनों के तीनों, या फिर 3 में से 2 इस तरह के चरण में आते हैं, तो आप ऐसे अपनी खुद से रिलेट करके देखो कि क्या आप ऐसा हो। तो फिर उसमें फिर दूसरा चरण जो होते हैं ना, वो अर्थ को होते हैं। मतलब आप इस दुनिया में, आपका जो सोल पर्पस है, आपकी आत्मा, आपके मन क्या चाह रहा है, अर्थ कमाना चाह रहे हैं। आप इस दुनिया में कमाने आए हो, आपका जो फोकस है ना कमाने पे ज़्यादा जाएगा, कि मैं ये कर लूँ, वो कर लूँ, उसके मतलब करने में, ये कमाने में, कुछ करके दिखाने में। और ये भी एक ऐसा भी इसमें भी प्लस कर लो कि हाँ आप भी थोड़ा उस टाइप के हो कि मैं रोल करना चाहते हो, कमाना चाहते हो, इस तरह का। ठीक है, आप बेसिकली कमाना चाहते हो, अर्थ में आया। तो फिर उसके बाद आते हैं काम में। तो जो भी ज़्यादा से ज़्यादा चरण जो होते हैं, तृतीय चरण में जिनका भी आता है ज़्यादा से ज़्यादा, जो उसका भी, तो उसका यह होता है कि मैं मतलब चाहना, मांगना, कि कुछ करके दिखाने का, मुझे ये भी चाहिए, काम मतलब चाहना। ठीक है,
मुझे ये करना है, मुझे ये बनाना है, उनके लिए ये करना है, मतलब करने के लिए आप सोचोगे कि मुझे ये चाहिए, मैं कैसे करूँ। तो ये जो चाहत होते हैं ना हमारा जो काम भाव होते हैं कि मुझे चाहिए, मुझे ये करना, तो उस तरह का होते हैं, ठीक है। तो और जो चौथे चरण में आते हैं वो मोक्ष में आते हैं, मोक्ष। तो मोक्ष तो आप समझ ही सकते हो, बंदे जैसे भी हो, गुंडे हो, मवाले हो, भले हो, खराब हो, वो मैटर नहीं करेगा। वो बंदा अंदर से क्या है, वो अंदर से थोड़ा मोक्ष की तरफ, दान की तरफ, मतलब जो होते ना थोड़ा स्पिरिचुअलिटी पर वो रखने वाला, भगवान ये सब मानने वाला, चाहे वो गुंडा वाली क्यों ना हो, लेकिन अंदर से वो भगवान को मानने वाला होते हैं ना, कुछ टाइप दान दक्षिणा करके जो उसको शांति मिलता है, किसी की मदद करके, किसी की भला करके, तो मोक्ष की तरफ ले जाती है। तो इस तरह से देखा जाएगा। तो अगर आपकी जो भी आते हैं ऐसे चरण, जो लगन लग्नेश और जो चंद्रमा का, तो ऐसे आप ज़्यादा से ज़्यादा जिसकी भी आए, तो इस तरह से आपका जो सोल है तो वो उसका मांग वही है कि आप चाहे ना चाहे आप उधर ही जाओगे, ठीक है। आपकी जो मांग है उधर ही रहेगा। और इसमें से प्लैनेट्स भी आते हैं, ठीक है। इसमें प्लैनेट्स भी वो बता देते कि प्लैनेट जो हमारी जो एक चरण में उसका असर भी तो आएगा ना, कि असर किनका ज़्यादा, जैसे कि ग्रहों का कौन सी ग्रह ज़्यादा प्रभावशाली देगा। तो अगर जो होते हैं ना हमारा मंगल और सूर्य, ये पहला चरण में, ठीक है, मंगल और जो हमारा सूर्य है ये पहला चरण में बहुत ज़बरदस्त इसका प्रभाव देखने को मिलेगा, ठीक है। और गुरु का भी मिलता है, उनका भी जो बहुत ज़बरदस्त प्रभाव देखने को, मतलब असर ज़्यादा होता है, ठीक है, मतलब पहला चरण जो होता है। तो फिर जो दूसरे चरण में हम जो देखें ना, तो इसमें वीनस जैसा, मून जैसा होते हैं ना, ये सब प्लैनेट्स में ज़्यादा असरदार होते हैं। और हमारा ये रहा फिर मून जैसा भी है, हाँ, वीनस मून बुध जैसा, इस तरह का। और जो तीसरा होते हैं तो उसमें शनि भी आते हैं, और चंद्रमा आते हैं, इस तरह से उनका प्रभाव ज़्यादा होता है। तो और चौथे चरण में अगर आप शनि का आए, अगर आप गुरु का आए, ठीक है, अगर चौथे चरण में जो है अगर वो गुरु ग्रह हो या फिर शनि ग्रह हो, तो वो बहुत ज़बरदस्त उसमें आपको जो फलते हुए देखेंगे आपको, ठीक है। कि आगे अगर आप गुरु की चौथे चरण में हो या शनि की चौथे चरण में हो, तो जो हमने बताया तो इसका प्रभाव ज़्यादा देखने को मिलेगा। अगर मंगल का आए तो उसमें उतना प्रभाव नहीं देखने को मिलता, क्योंकि वो गबन कर, मतलब उसका जो ग्रह है ना वो कुछ थोड़ा अलग है, उसका जो वो है, मतलब हर ग्रह की अपना एक चरित्र होता है, ठीक है। तो वो वैराग्य की तरफ नहीं ले जाता। गुरु और शनि जो होता है ना, वो वैराग्य की तरफ, धर्म की, कर्म की तरफ ले जाता है। तो उसके बेसिक पे भी ये होता है कि कौन से चरण में कौन से ग्रह ज़्यादा फलदायक होता है। तो इस तरह से भी देखा करते हैं। तो आप अपना अगर आप जानना चाहते कि आपकी जो मन है, आपका जो सोल है क्या चाह रहा है आपसे, आप क्या अगर देखो, अगर आपकी पहली यहाँ तो 4 आया, ठीक है, सब 4 चरण में आए, चौथे चरण में अगर आपकी अगर पहला चरण में हो ना, ज़्यादा से ज़्यादा या तीनों, मतलब सब, तो आप इस तरह को कि आप डोमिनेट नहीं होती किसी से, ठीक है। आपकी बॉस अगर आपको ना ज़बरदस्ती कराना भी चाहे ना, आपका अगर बॉस आपकी जैसे कि ऐसा ऐसा, तो आपको ना इरिटेटेड महसूस होगा कि मतलब दबना नहीं चाहोगे, ठीक है, उस तरह का। लेकिन अगर आपकी तीनों के तीनों अगर चौथे चरण में आए ना, तो आप सुन लोगे, आप उनके अंदर काम कर पा लोगे, मतलब कर सकोगे। लेकिन आपका अगर ऐसा चरण आया ना कि तीनों के तीनों, पहला चरण या दूसरा चरण, ये बहुत मायने रखते हैं। तो आपने किसी के अंदर काम करने में ना, आपको मतलब किसी बॉस की थोड़ा बोल दे तो आपको ना बहुत ही गुस्सा आएगा, इस तरह का आएगा कि मतलब छोड़ दो, मैं कह दूँ कि मुझसे ये नहीं होगा सर, इस तरह का। तो आप अपनी जो है, जो मैंने जो भी बताया, आप खुद के साथ रिलेट करके देखो। अगर ऐसा होता है तो कमेंट में ज़रूर बताना, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।